रूपाणि घृतयुक्तानि स्युः। बहुत अच्छा पाठ था मुस्कान। एक तो ये शयन आसन आस्तरण एक साथ बोलना है, आसन और फिर आस्तरण है, ये दीर्घ संधि होके आ ही बना रहा। शयन आसनास्तरण प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शयन आसनास्तरण, ठीक है। शयन आसनास्तरण प्रावरणानि। वेरी गुड। ऐसे ही एक यहाँ गलत हुआ था, ये प्रवरण नहीं प्रावरणानि। आगे धूपनानि पुनर्वाससाम शयनास्तरण प्रावरणानाम। हाँ शाबाश, ठीक है। और ये अशोक रोहिणी ही है, देख लिया सबने। चोरक मिला था। चोरक के बारे में क्या मिला? मैम ग्रंथि पर करके दे रखा था कि उसी का भेद है, जैसे संदिग्ध द्रव्य ही है। कोई बात नहीं, जितने इजीली मिलते हैं रक्षोग्रह लिख रहा था और संज्ञा स्थापन में भी बताया है चोरक तो। जितने भी अपने को इजीली मिलने वाले हैं ना, और जो संदिग्ध नहीं है उनको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज का पाठ शुरू कर देते हैं अपन। कल कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी थी कि भाई अगर स्तन्य दोष है तो उस पहले तो बता दिए थे परसों के लेक्चर में इन्होंने हमें कि भाई स्तन्य दोष कौन कौन से हो सकते हैं और उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी, लक्षण क्या होंगे उसके। तो प्रकृति, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और कुछ विशेष बातें उसके बारे में बताई थी। तो इसके आधार पर अगर हमें पता चल गया कि विकृत स्तन्य है तो फिर उस स्तन्य की चिकित्सा आगे हमें बताई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उसमें कि शास्त्र ने चिकित्सा किस पर छोड़ी है? शास्त्र ने चिकित्सा किस पर छोड़ी है? रोगी के अनुसार। रोगी के अनुसार कौन करेगा चिकित्सा? वैद्य। वैद्य। तो सारा काम किसका हो गया अब? देखिए तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम आपस में एक दूसरे से डिजीज बता देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि कोई भी बोलेगा कि ये डिजीज है तो इसमें ट्रीटमेंट बताओ। तो ऐसे पॉसिबल है क्या ट्रीटमेंट करना, या ये दवाई इसमें दे दें क्या, उसमें दे दें क्या? जब आचार्य चरक नहीं बता पा रहे फिक्स चीज, वो कहते हैं कि बहुत तरीके की के विकल्प हो सकते हैं, बहुत तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं। और उन्होंने सारी बात हम पे छोड़ दी कि आप हर चीज का विचार करो, प्रति विशेषम अभिसमीक्ष्य। और प्रति विशेषम का चक्रपाणी जी ने क्या लिखा था? प्रति विशेषम अभिसमीक्ष्य इति प्रति वातादीनाम कोष्ठाश्रयित्व उदीर्णत्व आदि शोधनानुगुणम विशेषम अभिसमीक्ष्य। आदि लगा दिया तो यहाँ तो 2-3 बातें लिखी कि भाई वो कोष्ठा में आश्रित है या कहीं और आश्रित है, वो उदीर्ण है या फिर उदीर्ण नहीं है, अभी संचय अवस्था में है, प्रसर में है, प्रकोप में है, या फिर वो शोधन के योग्य है या शमन के योग्य है। और शोधन में भी बहुत सारी कल्पनाएं बनानी पड़ेंगी हमें कि अतिमात्रा में शोधन करना है या फिर स्तोक मात्र शोधन करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सटीक ट्रीटमेंट करें तो जब हमारा शास्त्र बार बार क्या कह रहा है, उन्होंने बोला क्षीर दोष विशेषांश्च अवेक्ष्य अवेक्ष्य तत्त विधानम कार्यम स्यात्। देखो, आप पहचानो, हर छोटी चीज को जानने की कोशिश करो और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान करो। तो हर व्यक्ति अलग हो सकता है और उसके अनुरूप बहुत सारी संकल्पनाएं बन सकती हैं। वैसे ही हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और वो हम तब कर पाएंगे जब हम शास्त्र को पूरा समझेंगे अच्छे से, जब हमें सिद्धांत आएगा अच्छे से, तो तब हम बहुत चुटकियों में हमारे पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे। तो ये बात जो है ना, वो इसके ऊपर 5 स्टार लगाना चाहिए। क्षीर दोष विशेषांश चावेक्ष तत्त विधानम कार्यम। और आगे भी बोला तथा अन्येषाम, पहले तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा पानी पिलाओ, अगर स्तन्य दोष है तो कैसा पानी पिलाओ? पाठा महौषध सुर दारू मुस्त मुर्वा गुडुचि वत्सक फल किरात तिक्त। फल क्या है यहाँ पर? वत्सक, फिर फल किरात तिक्त। फल किसके लिए आता है? फल मदन फल के लिए, मदन फल के लिए आता है। फिर आया किरात तिक्त कटुरोहिणी सारिवा कषायाणाम च पानम प्रशस्यते। ये वाले काढ़े पिलाओ या फिर इनसे सिद्ध जल पिला दें हम षडंग पानीय कल्पना के अनुसार बना के। लेकिन आगे भी बोला
कि तथा अन्य शाम तिक्त कषाय, जरूरी नहीं है कि आप किसी को अवेलेबल नहीं हो रहे या कहीं पे आप इनमें से किसी चीज को सही नहीं मान रहे हो, तो फिर अन्य शाम तिक्त कषाय कटु मधुराणाम द्रव्याणाम प्रयोगः क्षीर विकार विशेषान अभिसमीक्ष्य मात्राम कालम च इति क्षीर विशोधनानि। ये बात बता दी थी। उसके बाद क्षीर जनन का प्रकरण आया था जिसके ऊपर हमने काफी अच्छी चर्चा कर ली थी। कौन कौन से उसमें हमें शाक और धान्य भी बताया था। तो ऐसे ही हमें पथ्य बताना है अपने पेशेंट को कैटेगरी वाइज कि आप कौन कौन से अनाज खा सकते हो। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है पथ्य बताने में कि हम कैसे बताएं, मतलब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं और फिर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या पथ्य बताएं। तो आप लेयर्स बनाओ। सबसे पहले आपको बताना है कि आप ये अनाज खा सकते हो बीमारी के अकॉर्डिंग। अब किस बीमारी में क्या देना है वो तो हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन बताना उसको ऐसे ही है। पहले अनाज बताने हैं, फिर दालें बतानी है कि आपको दाल कौन कौन सी खानी है, किस समय पर खानी है दाल, कि दिन में ही खानी है रात को नहीं खानी। फिर सब्जियां बताओ कि कौन सी सब्जियां आप खा सकते हो, और दाल और सब्जी बनाने के लिए फिर घी या तेल फिर हमें बताना है कि आप ये घी ही लेना है या तेल लेना है, तेल में भी कौन सा तेल लेना है। फिर उसके बाद बताना है कि सब्जी बनाने का मेथड। ऐसे ही पथ्य अगर हम ऐसे लेयर वाइज चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर उसको बताओ कि किस तरीके से सब्जी बनानी है आपको, जो बहुत सारा तेल डाल के मिर्च मसाले ऐसे ही नॉर्मल, लोगों को लगता है कि वो नॉर्मल सब्जी। नहीं, हम तो ज्यादा तेल नहीं डालते। मेरे को भी एक पेशेंट ने बोला था, तो मतलब वो रिलेटिव ही थी मेरे। फिर जब मैं उनके घर गई, मैंने उस टाइम उन्हें बोला कि नहीं आधा करो जितना आप खाते हो उसका। वो बोले हम तो कम ही डालते हैं। तो मैंने कहा उसका भी आधा करो। फिर जब मैं उनके वहां गई तो जो मैं डालती थी मुझसे 10 गुना जो ज्यादा है वो आधा वाला डाल रहे थे। वो बोल रहे थे कि हाँ हमने कम कर दिया, फिर भी जो सात्विक सब्जी बनाने के लिए जितना तेल या घी इस्तेमाल करना चाहिए उसका 10 गुना वो तब भी यूज कर रहे थे। तो ये हमें स्पेशली फोकस करके बताना पड़ेगा। जब तक वो राजसिक सब्जी खाते रहेंगे तब तक उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें उसमें पिछलता है, उसमें अजीर्ण की कोई कंडीशन हो सकती है, आम हो सकता है, बहुत सारी विषटब्धा जीर्ण हो सकता है। लगभग हर दूसरे तीसरे इंसान को है ना ये। तो ये तब तक सही नहीं होगा जब तक वो सब्जी का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनेगा। वो हमें वैसा बनाना पड़ेगा जिससे वो पिछलता दूर हो, जिससे वातानुलोमन हो, जिससे अग्नि का दीपन हो, जिससे विषटब्धा जीर्ण ना हो पाए। वो कॉम्बिनेशन मैटर करता है कि ओवरऑल वो सब्जी कैसे बना रहे हैं। तो ये मैं अपने हर पेशेंट को समझाती हूँ और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको भी लेयर्स में बताना है। वो इन्होंने भी बोला ना कि ऐसे ऐसे पथ्य बताओ आप। तो पहले अनाज बताया, फिर हमने सब्जियां बताई, दालें बताई, फिर उसके बाद हमने अनुपान बताइए आप कि सुबह छाछ पीनी है या नहीं पीनी। किसी को नहीं भी बताएंगे। दही के बारे में बताइए, पानी कितना पीना है वो बताना है। फिर उसके बाद दूध के बारे में बताना है, और भी पूछ लेना है उससे कि वो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा तो नहीं लेता। कई लोग ऐसा होता है कि बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता है खाना खाने के बाद, रात में भी, सुबह भी, दिन में, हर टाइम। ये पता करना है। कई लोग दूध नहीं पीते हैं तो वो भी पता करना है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है दूध नहीं पी रहा। फिर घी के बारे में बताना है। फिर उससे पूछना है कि अब आप क्या क्या करते हो। फिर जनरल बातें बतानी है कि जैसे मैदा, सूजी, बेसन नहीं खाना है। अब मानो उसका वो है जो टाइमिंग अगर गलत है तो वो सेट करना है। ड्राई फ्रूट्स के बारे में देखना है, सलाद के बारे में देखना है, स्प्राउट्स के बारे में देखना है। तो सिर्फ एक पथ्य सेट करने में ना हमें कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए एक पेशेंट के लिए। बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें अपना जो कंसल्टेशन है वो अच्छा बनाना चाहिए और उसके लिए पहले नॉलेज गेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम क्वालिटी कंसल्टेशन होना चाहिए। वो जब क्वालिटी वाली चीज देंगे तो फिर उसी के अकॉर्डिंग कंसल्टेशन भी होनी चाहिए हमारी। और आजकल जो अप्रोच रहती है वैद्यों की वो ये होती है कि मार्जिन से वो कमाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम मार्जिन में बचाने के चक्कर में 10 दवाइयां देंगे और वो मार्जिन से पैसा बनाएंगे। उससे बेटर है क्यों ना हम अपनी नॉलेज को शार्प करें और हम सटीक चीजें बताने लगे तो हम 2 दवाई में ही रिजल्ट दे देंगे। तो उसके हिसाब से कंसल्टेशन हमारी ज्यादा होनी चाहिए, कंसल्टेंसी फी, और वो जो मार्जिन वाला चक्कर है वो छोड़ देना चाहिए हमें। उसके लिए हमें सेलेक्टेड 1, 2, 3 जिसके लिए जितना जरूरी है बस। मतलब हमें जबरदस्ती नहीं लिखना, महंगा नहीं लिखना। हाँ, किसी के लिए महंगा जरूरी है तो लिखेंगे, लेकिन जितना हो सके हमें पेशेंट का फायदा करवाना है उसमें कि कम से कम में काम चल जाए उसका। और ये तभी हो सकता है जब हमारे पास नॉलेज होगी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ये इंपॉर्टेंट था। तो चलो, ये तो एक्स्ट्रा बातें हो गई।
तो ऐसे पथ्य सेट करना है हमें। उसके बाद आगे हमने पढ़ा था कि भाई धात्री दुग्धपान जो कराएगी तो उसका सही मेथड क्या है दुग्धपान कराने का, वो हमें समझना था आगे। अब उसके बाद कुमारागार एक स्पेशल टॉपिक आया था, उसी में आज और कुछ अच्छी बातें बताएंगे वो कि भाई कुमारागार का निर्माण कैसे करना है। तो सुंदर सुंदर बातें पढ़ी, वास्तु विद्या कुशल प्रशस्तम रम्यम अतमस्कम। अतमस्कम पेशेंट से ये बातें भी पूछनी है हमें कि वेंटिलेशन है या नहीं आपके घर में, रोशनी प्रॉपर, ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसी बीमारियों में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। वो व्यायाम करता है या नहीं करता है हमारा रोगी, है ना, एसी में तो नहीं रहता है 24 घंटे, ये देखना पड़ेगा हमें। तो ये सिर्फ कुमार के लिए नहीं, नॉर्मल आजकल जो लाइफस्टाइल हो गई उसके हिसाब से हमें हर पेशेंट में आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी ये चीजें। तो वास्तु विद्या कुशल प्रशस्तम रम्यम अतमस्कम निवातम प्रवातैक देशम दृढ़म अपगत श्वापद पशुधनश्री, बहुत सारी बातें पढ़ी थी। फिर उसके बाद बच्चे के जो कपड़े हैं वो कैसे रखने हैं हमें, उसके बाद उसमें धूपन का तरीका उन्होंने बताया था। तो अपन ने डिस्कस किया था कि हम अपने क्लिनिक पर ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे जो हम देंगे हमारे पेशेंट्स को धूपन करने के लिए, ठीक है। सूतिका को भी धूपन के द्रव्य बताए थे, लगभग मिलते जुलते ही द्रव्य हैं, तो उसको मल्टीपल कंडीशंस में यूज करने के लिए दे सकते हैं हम लोगों को, लेकिन ऐसी नई नई चीजें हमें शास्त्र से निकालनी है और उनको क्लिनिकली अप्लाई करना है। तो ये एक बात हो गई, घृत युक्त देना है और वो हमें। आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं कि मणयश्च धारणीयः कुमारस्य, और कुमार के लिए क्या धारण करने योग्य है, मणयः च धारणीयः, मणियां भी धारण करने योग्य होती हैं कुमारस्य, कुमार की, कुमार के लिए वो भी जरूरी है कि वो मणियां, क्योंकि उन सबका अपना एक सिग्निफिकेंस है, हम जानते हैं कौन सी मणि या कौन सा रत्न क्या प्रभाव डालता है, तो उसके हिसाब से वो, इस पे भी हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं खड्ग, संस्कृत में खड्ग कहते हैं गेंडे को, रुरु, रुरु होता है रोज, हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में रोज बोलते हैं उसको, रोज सुना आपने नाम कभी? हिरण का ही विशेष होता है, हिरण विशेष होता है, ये एक मृग विशेष है रुरु। फिर उसके बाद अगला है गवय। गवय किसको कहते हैं, बहुत बार आ चुका, गवय गाय, गाय से रिलेटेड कुछ, गवय तो पहले भी आया था, आना चाहिए आपको, आप बताओगे कल ढूंढ के। तो खड्ग रुरु गवय वृषभाणाम, और चौथा बता दिया वृषभ किसको कहते हैं, बैल को, बैल को। तो इनके, षष्ठी का बहुवचन लगा दिया, इनके क्या लेने हैं हमें, वृषभानाम जीवितामेव, जीवित के ही, वो मृत पशुओं के नहीं, जो अभी जीवित हैं उसी अवस्था में उनके ये लेकर दक्षिणेभ्य विषाणेभ्य अग्राणी गृहीतानि स्युः, उनका जो दक्षिण विषाण है, विषाण किसको बोलते हैं, विषाण कहते हैं सींग को। तो उनका जो दाहिना वाला सींग है उसके अग्रभाग, उसके जो अग्रभाग हैं वो गृहीतानि स्युः, ग्रहण करने योग्य हैं, किसके लिए, उस कुमार को धारण करवाने के लिए, वो भी ग्रहण करने योग्य है। और साथ में क्या धारण करा सकते हैं उस बच्चे को, ऐन्द्रियाद्याश्चौषधयो जीवकर्षभ कौच, ऐन्द्री आदि औषधियां जो पहले यहां बता दी ना, प्रजास्थापन में बताई थी, कल भी आई थी वो औषधियां, ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अव्यथा, शिवा, अरिष्टा वगैरह वो औषधियां, और जीवक और ऋषभक, इन दोनों को भी जो है हम धारण करवा सकते हैं बच्चों को। यानी च अन्यानी ब्राह्मणः, और फिर उन्होंने बोल दिया सिर्फ यही नहीं, अन्य भी कोई ऐसे द्रव्य हैं, औषधियां हैं, मणियां, रत्न इत्यादि हैं जो कि ब्राह्मणः प्रशंसेयु, ब्राह्मण यानी विद्वान जन प्रशंसेयु, जिनकी प्रशंसा करते हैं, अथर्व वेद विद, कैसे ब्राह्मण, अथर्व वेद को जानने वाले ब्राह्मण जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन द्रव्यों को भी, वो द्रव्य भी या वो चीजें भी कुमारों के धारण करने योग्य जाननी चाहिए हमें। अथर्व वेद विद क्यों, स्पेशल विशेषण दिया है ब्राह्मण के लिए, कैसा ब्राह्मण, जो अथर्व वेद विद हो, अथर्व वेद को जानने वाला हो, यानी चिकित्सा शास्त्र उसी के अंतर्गत माना जाता है ना।
तो जो उसको जानता हो वो विशेष बातें बताएगा जो कुमार के लिए लाभप्रद होंगी, इसलिए ऐसा बोला। अब ये वाला पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा जो अब आने वाला है, इसको ध्यान से समझना है हमें। कहते हैं कि क्रीडन कानी खलु कुमारस्य विचित्राणि। अब बच्चा है तो बच्चा खेलेगा, हम जानते हैं, और सारे माता पिता बच्चों को खिलौने लाके देते हैं, लेकिन खिलौने देते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जो क्रीडनक हैं, क्रीडनक यानी खेलने वाली चीजें जो हैं, खिलौने जो हम देने वाले हैं क्रीडनक है, और उसी में बहुवचन करके रूप चलाएंगे तो क्रीडन कानी बन जाएगा। तो क्रीडन कानी खलु कुमारस्य, कुमारस्य कुमार के जो खेल के लिए जो खिलौने हैं, विचित्राणि वो विचित्र होने चाहिए। विचित्र यानी देखने में सुंदर, रंग बिरंगे टाइप के, अलग अलग तरीके के वो खिलौने होने चाहिए। घोषवंती, और वो खिलौने ऐसे होने चाहिए जो कि आवाज करें, क्योंकि आवाज से बच्चा खुश होता है, और हो सकता है उस ध्वनि से उसके अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट भी, क्योंकि हम दुंदुभी स्वनी और ऐसे ऐसे बहुत सारे अध्याय पढ़ते हैं ना हम, जिसमें ध्वनि की ही महिमा बताई गई है। तो ये कहते हैं घोषवंती, वो खिलौने आवाज करने वाले होने चाहिए, और अभिरामाणी सुंदर होने चाहिए। अभिराम कहते हैं संस्कृत में सुंदर को, लिख लीजिए पेंसिल से वहीं, सुंदर होने चाहिए। च अगुरुणी, और आगे बोला कि वो खिलौने भारी वजन वाले नहीं होने चाहिए कि जिनमें ज्यादा भारी हो तो बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, मान लो बच्चा उठाने की कोशिश करे उसको चोट लग जाए, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। और अतीक्ष्णाग्राणी यानी तीखे नहीं होने चाहिए ताकि बच्चे को चोट ना लगे। च अनास्य प्रवेशिनी, और वो ऐसे खिलौने होने चाहिए जो मुख में अंदर ना ले ले बच्चा। अन प्लस आस्य प्रवेशिनी, आस्य यानी मुख में प्रवेश करने योग्य, और अन लगा दिया तो मुख में प्रवेश करने योग्य ना हो वो खिलौने, छोटे छोटे इस तरीके के ना हो कि बच्चा मुंह में डाल सके उनको, ये ध्यान रखना है। और अप्राणहरानी, और वो खिलौने कैसे होने चाहिए? अप्राणहर होने चाहिए, जो प्राणों का हरण ना करे, यानी कोई विषाक्त द्रव्य उनमें नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल मटेरियल से बने हुए खिलौने ही हमें देने हैं अपने बच्चों को। आजकल क्या करते हैं, लकड़ी के भी कुछ खिलौने आते हैं, लेकिन उसमें हार्मफुल वो केमिकल से उस पर पेंट कर देते हैं, तो उसको बच्चा बार बार मुंह में लेता है, तो वो भी गलत है। तो बच्चों के खिलौने लेते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि उसका साइज थोड़ा बड़ा हो, हल्के हो, वो बजते हो, उसमें आवाज होती हो, और किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल उसमें यूज ना किया हो। और साथ में ये जो प्लास्टिक वाले हैं इस तरीके के भी मुझे लगता है अवॉइड करने चाहिए खिलौने हमें बच्चों को देने के लिए। तो और एक और इम्पोर्टेंट बात बोली, जो मैं बोल रही थी, जो पैराग्राफ मुझे बहुत पसंद आया, वो अब आएगा। अवित्रासनानी से हो, और वो ऐसे होने चाहिए जिनसे बच्चा ना डरे। अवित्रासन मतलब वित्रासन डराने वाले, और अवित्रासन यानी जिनसे ना डरे, इस तरीके के वो खिलौने होने चाहिए। बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। क्रीडन कानी खलु कुमारस्य विचित्राणि घोषवंती अभिरामाणि च अगुरुणी च अतीक्ष्णाग्राणी च अनास्य प्रवेशिनी च अप्राणहराणी च अवित्रासनानि स्युः। ऐसे ऐसे होने चाहिए। अब कहते हैं न ही अस्य वित्रासनम साधु, क्योंकि बच्चे को डराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बच्चे को हमें नहीं डराना चाहिए। अब हमें लगता है कि हम कहाँ बच्चे को डराते हैं, तो ये कहते हैं तस्मात् तस्मिन् रुदती अभुंजाने। कई बार बच्चा जब रोता है, रुदती, रुदन आगे क्षत्रिय प्रत्यय से ही बनाइए, रोते हुए को, जब बच्चा रो रहा है तो रोते हुए क्यों, और अभुंजाने जब वो भोजन नहीं कर रहा, भुंजाना है भोजन करता हुआ, और अभुंजाना है और उसी में सप्तमी लगा दी, भोजन न करते हुए की अवस्था में, यानी रोते हुए की अवस्था में रुदती, इसमें भी क्षत्रिय प्रत्यय का सप्तमी है, और अभुंजाने में भी क्षत्रिय प्रत्यय का सप्तमी है। तो रोते हुए की अवस्था में या फिर भोजन ना करने की अवस्था में व अन्यत्र विधेयताम अगच्छति राक्षस पिशाच पूतनाद्यानाम नामानि आह्वयता कुमारस्य वित्रासनार्थम नाम ग्रहणम न कार्यम स्यात्। अगर हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, अगर वो ज्यादा रो रहा है, या फिर अन्यत्र विधेयताम गच्छति, किसी और कार्य की तरफ जा रहा है जहां उसको नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में कई बार माता पिता या कोई भी घर में बहुत ही स्वाभाविक है ये कि वो
कि चुपचाप खा ले, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा, शेर आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा, वो खा जाएगा तुम्हें, बोलते हैं ना हम ऐसे, तो बच्चा डर जाता है और डर के वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये कहते हैं कि राक्षस का, पिशाच का, पूतना आदि का, किसी भी प्रकार से आप डरा रहे हो, भूत के नाम से डरा रहे हो। बच्चों को क्या होता है कि थोड़े से जब बच्चे बड़े होते हैं, हल्का समझने लगते हैं, वो 4, 5, 6, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के जब होते हैं, तो कई बार भूतों की कहानियां सुनाते हैं घर में जो और लोग हैं, मतलब उनको वो थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ हम मजा आता है उनको बच्चों को डराने में। तो ये बहुत गलत है। ये कहते हैं कि राक्षस पिशाच पूतनाद्यानाम नामानि अव्ययता, उनके नामों को अव्ययता बुलाते हुए, बोलते हुए, कुमारस्य, कुमार का वित्रासनार्थम, उसको डराने के लिए, डराने के पर्पज से इन सब का नाम ग्रहणम न कार्यम स्यात्, इनका कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए कि खाना नहीं खाया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा। बहुत व्यावहारिक बात है, ऐसा हमें बच्चे के पालन पोषण में ध्यान रखना है। तो ये हो गई कुछ बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक बातें। अब कहते हैं अब इसके बाद कह रहे हैं, यदि तू आतुर्यम किंचित कुमारम आगच्छेत, यदि तू आतुर्यम किंचित, आतुर्यम यानी कोई रोग जो है वो कुमारम आगच्छेत, कुमार के पास आ जाए या कुमार को आक्रांत कर ले कोई रोग, तत्, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें पालन पोषण में ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, तो शुरुआत में तो जब वो बहुत छोटा था, मलमूत्र आदि के लिए बता नहीं पा रहा था, तो वो कहते हैं बार बार साफ धुले हुए कपड़े पहनाओ, उनका धूपन भी करो। फिर उन्होंने बोला मणि आदि धारण कराओ। फिर अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7-8 महीने का, फिर घुटनों के बल चलने लगा, फिर और बड़ा हुआ साल भर, तो वो खेलने में रुचि दिखाएगा, तो उसको खिलौने लाके देने पड़ेंगे। तो खिलौनों के बारे में विशेष बात बताई। अब वो जिद करने लगा, रो रहा है या खाना नहीं खा रहा, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 1-2 साल, 2.5 साल का, फिर हम उसको डराना शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो आगे ये वाली बात बताई कि ऐसा भी मत करो आप। न यस्य वित्रासनम साधु, फिर पढ़ती हूं मैं उस पैराग्राफ को, तस्मात् तस्मिन् रुदत्य भुंजाने वान्यत्र विधेयताम अगच्छति, विधेयताम अगच्छति राक्षस पिशाच पूतनाद्यानाम नामान्याव्ययता कुमारस्य वित्रासनार्थम नाम ग्रहणम न कार्यम। आगे कहते हैं, तो ये बात बताई, और अब उसको कोई बीमारी हो गई तो वो कैसे हैंडल करनी है। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आयुर्वेद का अगर सिद्धांत जानते हैं और हम उन सिद्धांतों को किसी बड़े के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, तो वो हम बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। बच्चे में भी वही समस्याएं होंगी कि किसी का पाचन नहीं होगा या तो, और अगर हम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हम सिद्धांत नहीं जानते अच्छे से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे। जो कौमार वृत्ति में एमडी करते हैं वो तक बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते, उनके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैसे चीजों को मैनेज कर सके। बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रही सब नहीं कर पाते, लेकिन अधिकतर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अध्ययन में कमी है। तो अब ये कहते हैं, यदि तू आतुर्यम किंचित कुमारम आगच्छेत, कोई रोग अगर कुमार को ग्रस्त कर लेता है, तत् प्रकृति निमित्त पूर्व रूप लिंग उपशय विशेष ही, उसमें भी आप यही सब विचार करोगे कि उसमें प्रकृति क्या थी। तत् प्रकृति निमित्त, निमित्त यानी प्रकृति में वातादि प्रकृति, चक्रपाणी लिखते हैं प्रकृति इत्यादि प्रकृति वातादय निमित्तम बाह्य रुक्षादि वातादि कारणम। निमित्त मतलब हम जानते हैं जो कारण होते हैं जिनकी वजह से दोष प्रकोप शरीर में होगा या कोई भी व्याधि उत्पन्न होगी। तो वो 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं, सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट रूप वाले। तो वो मतलब निदान वाली सब चीजें आ गई जो हमने पढ़ा है। तो प्रकृति निमित्त पूर्व रूप लिंग उपशय विशेष ही, आप एक एक चीज को ऑब्जर्व करो ढंग से। प्रकृति को देखो, निमित्त को देखो, पूर्व रूप को देखो, लक्षणों को देखो, उपशय को देखो, फिर आप चिकित्सा करनी भी शुरू करो कि किससे उसको लाभ। कई जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज समझ में आए। चरक कहते हैं, कौन से अध्याय की बात थी वो, जब उन्होंने बोला था कि इतनी सूक्ष्म संकल्पनाएं हैं, दोष, देश, बल, काल, बहुत सारे वर्ड्स बोले थे ना। तो जो अच्छे अच्छे वैद्य हैं वो भी पंचकर्म में कई बार गच्चा खा जाते हैं। इसलिए पंचकर्म में अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए हम स्पेशली ये वाला अध्याय लिख रहे हैं कि ये सबके पास होना चाहिए इमरजेंसी हैंडल करने के लिए। चाहे कितना भी अच्छा वैद्य हो, लेकिन इतनी सूक्ष्म संकल्पनाएं करनी पड़ती हैं कि गड़बड़ होने की संभावना रहती है अच्छे वैद्यों के साथ भी। तो बुरे वैद्यों का तो क्या होगा पता नहीं।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में ऐसे ब्लाइंडली बस्ती दे रहे होते हैं, बस्ती के लिए भी बहुत सारी चीजें विचार करनी पड़ती हैं, फिर उनको लूज मोशन हो जाएगा या उनको पेट में दर्द हो जाएगा, तो फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। तो पंचकर्म से पहले बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे भी वो वही बात बोल रहे हैं कि प्रकृति निमित्त पुरुरूप लिंग उपशय विशेष ही तत्वतः अनुबुद्ध, तत्वतः जो असली तत्व वाली चीज है उसको अनुबुद्ध जानो आप पहले, और फिर उसको जानकर अनुबुद्ध कौन सा प्रत्यय लगाया है? लेप प्रत्यय। तो उसको जानकर उसके बाद ही आप क्या करो? सर्व विशेषान आतुर औषध देश कालाश्रयान अवेक्षमाण है चिकित्सितुम आरभेत एनम। उसके बाद आप चिकित्सा शुरू करो। सर्व विशेषान, सारे विशेषों को, आतुर की औषध को, देश काल आश्रय अवेक्षमाण है, इन सबको भी देखता हुआ। पहले तो रोग के बारे में सब चीजें देख ले, फिर उस बच्चे के बारे में सब चीजें देखे, सारे विशेषों को, आतुर यानी वो जो रुग्ण है उसको देखे, देश को देखे। तो अब वो विमान 8 में हम बहुत डिटेल में पढ़ के आ गए, वापस रिपीट नहीं करेंगे। काल को देखे, कौन सा काल चल रहा है, आसावरिष्ट देना है या नहीं, चूर्ण देना है या नहीं, क्वाथ देना है या नहीं, बटी देनी है या नहीं, इतनी सारी बातें। विनीता क्लास चल रही है मेरी, तो इतनी बातों को देखे। सर्व विशेषान आतुर औषध देश कालाश्रयान अवेक्षमाण है चिकित्सितुम आरभेत, इन सबको देखता हुआ फिर चिकित्सितुम, चिकित्सा करने के लिए आरभेत यानी फिर उसके बाद शुरू करे। तो हम तो करते ही नहीं है ऐसा, हम घबरा जाते हैं शुरू में ही। क्यों? क्योंकि हम इतनी सारी चीजों को सोच ही नहीं पाए, तो अब हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि इसको क्या मेडिसिन देनी है। बच्चों की चिकित्सा, अब कुछ अलग लिखा है क्या यहाँ पर कि बच्चों की चिकित्सा के लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा हमें? सिद्धांत वाली बात लिखी है ना, ये सिद्धांत वाली ही लिखी है ना बात। जैसा अभी तक हम नॉर्मल चिकित्सा में पढ़ते आ रहे थे, क्या वही बातें हैं ये भी? सिद्धांत वही है, समान या अलग है? तो क्यों हम घबरा जाते हैं बच्चों का ट्रीटमेंट करते टाइम? क्यों नहीं कर सकते हम बच्चों को आयुर्वेद से सही? बिल्कुल कर सकते हैं। हम समझ नहीं पा रहे, हमारी समझ नहीं बनी इसका मतलब आयुर्वेद को लेके। तो यदि त्वातुर्यम किंचित कुमारम आगच्छे तत्प्रकृति निमित्त पुरुरूप लिंग उपशय विशेष ही तत्वतः वर्ड के ऊपर 5 स्टार लगाइए। तत्वतः अनुबुद्ध्य सर्व विशेषान आतुर औषध देश कालाश्रयान अवेक्षमाण है चिकित्सितुम आरभेत एनम मधुर मृदु लघु सुरभि। अब चिकित्सा करना शुरू करो। और अब क्योंकि वो बच्चा है तो सिद्धांत सेम रहेंगे, वैसे ही चिकित्सा करनी है हमें सारी चीजें सोच के। लेकिन अभी वो कैसा है? सुकुमार है, उसकी धातुएं कैसी हैं? शुरू के 16 साल में धातुएं कैसी रहती हैं? अपरिपक्व। हाँ, तो ऐसी अवस्था में हम उसको मधुर औषधियां ही ज्यादा देने का प्रयास करें। मृदु दें, लघु दें, सुरभि सुगंधित चीजें ही अधिक दें, शीतवीर्य वाली चीजें ही अधिक दें। शंकरम कर्म प्रवर्तयन, और साथ में शंकरम, ये एक विशेष शब्द है, चक्रपाणी टीका में देखिए। शम यानी कल्याणम करोति इति शंकरम, जो कोई भी इस बच्चे का कल्याण कराए, सारी बातें सोच समझ के, जो कल्याण कराने वाला जो भी मेथड है उसको हम अपनाएं और फिर हम उसकी चिकित्सा करें। तो ये इसके ऊपर आप पेंसिल से लिख लो, चक्रपाणी टीका की लाइन को अंडरलाइन कर लो। फिर से रिपीट करती हूँ कैसे करनी है इसको, अगर कोई रोग हो गया तो। यदि त्वातुर्यम किंचित कुमारम आगच्छे तत्, संस्कृत टू संस्कृत समझना है जल्दी जल्दी, हिंदी में नहीं रिपीट करेंगे अब। यदि त्वातुर्यम किंचित कुमारम आगच्छे तत् प्रकृति निमित्त पुरुरूप लिंगोपशय विशेषै तत्वतः अनुबुद्ध्य सर्व विशेषान आतुर औषध देश कालाश्रयान अवेक्षमाण है चिकित्सितुम आरभेत एनम मधुर मृदु लघु सुरभि शीत शंकरम कर्म प्रवर्तयन एवं सात्म्या ही कुमारा भवंती। क्यों? क्योंकि बच्चे इन्हीं चीजों के लिए क्या होते हैं, यही चीजें अनुकूल होती हैं बच्चों के लिए। साथ में यही ऐसी ही चीजें होती हैं बच्चों को, तीक्ष्ण चीजें साथ में नहीं होंगी, कड़वी चीजें साथ में नहीं होंगी उनको। तो एवं सात्म्या ही कुमारा भवंती तथा ते शर्म लभंते चिराय। और अगर हम इन सारी बातों को फॉलो करेंगे और सारी चीजें अप्लाई करेंगे ढंग से, तो तथा उस प्रकार से करने पर ते यानी वे बच्चे शर्म यानी कल्याण को लभंते प्राप्त करते हैं। चिराय, चिराय यानी हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चा जो है चिरकाल तक ऐसा ही रहने वाला है, यानी स्वस्थ रहेगा। और उसमें जो धातु वृद्धि होने वाली है
पक्वावस्था को जो प्राप्त करने वाली हैं धातुएं वो अच्छे से करेंगी। तो बच्चों को अगर बीमारी हो रही है तो इसका मतलब समस्या है कहीं ना कहीं परवरिश में। एवं सातव्या ही कुमारा या ट्रीटमेंट के मेथड में समस्या है। एवं सातव्या ही कुमारा भवंती तथा ते शर्म लभंते चिराय अरोगेतु। और मान लो माता पिता सब चीजें अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, क्या पता वो आयुर्वेद विशेषज्ञ ही हैं और बहुत अच्छे आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में वो बड़े अच्छे से अपने बच्चे का खान पान लाइफस्टाइल मैनेज करते हुए चल रहे हैं। और अगर चल रहे हैं तो फिर ये संभावना हो सकती है कि उनके बच्चे को रोग ही ना हो। तो अरोगेतु, अगर रोग नहीं हो रहा बच्चे को, तो ऐसी अवस्था में तो अरोगेतु अरोग वृत्त मातिष्ठेत। जो अरोग वृत्त है यानी वृत्त, स्वस्थ वृत्त, सदवृत्त है, रोग ना हो उसके लिए जो वृत्त करना है। हाँ, स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो वृत्त बताया गया है वही है अरोग वृत्त। यानी ये दिनचर्या पालन करो, ऋतु के अनुरूप जो जो चेंजेस हैं उनको फॉलो करवाओ उस बच्चे को, और सदवृत्त का पालन करवाओ, रात में टाइम से सोना, सुबह टाइम से जागना। मतलब फिर हमें विशेष नहीं करना, जो सामान्य बातें स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ व्यक्ति कैसे आगे भी स्वस्थ बना रहे, वो बातें जो हम सूत्र स्थान में बता के आ गए वो अब हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। वही वाला अरोग वृत्त जो है उसको आतिष्ठेत यानी उसी पर ठहरो, वही करवाओ अपने बच्चे को फॉलो। अरोगेतु अरोग वृत्तम आतिष्ठेत देश कालात्म गुण विपर्ययेण। और उसमें भी विशेषकर क्या ध्यान रखना है कि वो कैसा होना चाहिए, वो अरोग वृत्त देश के विपरीत होना चाहिए, काल के विपरीत होना चाहिए, और आत्म गुण के विपरीत। आत्म यानी जैसी हमारी प्रकृति है, जैसा हमारा स्वभाव है। सूत्र स्थान में आया था ना, कौन से अध्याय में आया था वो, कि अपनी प्रकृति के विपरीत ही हमें खान पान और रहन सहन रखना चाहिए। कौन से अध्याय का श्लोक था? 7 का था ना, वेरी गुड। तो हमें अरोगेतु अरोग वृत्तम आतिष्ठेत देश काल आत्म गुण विपर्ययेन। अगर वो राजस्थान का बच्चा है तो उसको दूध घी ये ज्यादा देना है, मिर्च वगैरह कम देनी है, ठीक है। और अगर वो मतलब डिपेंड करता है, वो पहाड़ का बच्चा है तो फिर उसी के अनुरूप हम उसके विपरीत, देश के विपरीत जो उसके स्वस्थ रहने के लिए चीजें हैं वो फॉलो करवानी है हमें। वहां वाले गर्म चीजें खा सकते हैं, कश्मीर का बच्चा है तो उसको हम अखरोट काजू वगैरह ज्यादा खिलाएंगे, यहाँ वाले को नहीं खिलाएंगे, राजस्थान वाले को जहां ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ वाले को शीतल चीजें अधिक देंगे हम। तो देश के विपरीत, काल के विपरीत, फिर काल को भी नहीं भूलना, ये नहीं कि 12 महीने एक ही एक चीज चल रही है। इसीलिए तो आजकल रोगी बीमार हैं। एक तो इस देश के नहीं है ड्राई फ्रूट्स, इस देश के मतलब यहाँ के, राजस्थान के, देश से मेरा मतलब राजस्थान में नहीं होते अधिकतर ये काजू बादाम अखरोट वगैरह, फिर भी लोग खा रहे हैं। तो चलो फिर भी खा रहे हैं तो चल जाए, अगर वो काल का ध्यान रख लेते कि सिर्फ हेमंत ऋतु में ही खाएं, सिर्फ शिशिर ऋतु में ही खाएं, लेकिन वो 12 महीने खा रहे हैं। और चलो 12 महीने खाने पर भी काम चल जाता अगर वो आहार काल का ध्यान रख लेते कि जब भूख लगे हम तभी खाएं, तो भी बात बन जाती। लेकिन वो तो सुबह सुबह उठते ही रात को भिगो देते हैं और सुबह सुबह उठते ही खाने लग जाते हैं। तो इसलिए सब रोगी हो गए, निरोग कोई नहीं बचा इन्हीं बेकार आदतों की वजह से। ऐसे ही सलाद को लेके, स्प्राउट्स को लेके, पानी को लेके ये जो बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, वही हैं आज ये जो बीमार समाज बन गया है, उसका कारण वही है। तो ये कहते हैं अरोगेतु अरोग वृत्तम आतिष्ठे देश कालात्म गुण विपर्ययेण वर्तमान है। वर्तमान है यानी उन पर बना हुआ, उनको फॉलो करता हुआ, बना हुआ रहता हुआ, वो जो है अरोग वृत्त को ही गुण विपर्ययेण वर्तमान है, इनके विपर्य से वर्तमान होता हुआ वो अरोग वृत्त के ऊपर ही रहे, अरोग वृत्त को ही फॉलो करे। दोनों कंडीशन बता दी। अगर बच्चा बीमार है तो बीमारी की अवस्था में चिकित्सा कराएंगे, एक उत्तम वैद्य के पास ले जाएंगे, और अगर बच्चा स्वस्थ है तो फिर उसको अरोग वृत्त का पालन कराएंगे, देश के विपरीत, काल के विपरीत और आत्मगुण के विपरीत। 5 स्टार लगाइए। आत्मगुण में अब वात कफज है बच्चा या फिर पित्तज है बच्चा, मतलब प्रकृति देखेंगे अब तो वात कफ वालों की क्या होगा कि शरीर ठंडा रहेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पता उनको अस्थमा रहता है और माता पिता एसी में सोते हैं तो बच्चा भी एसी में सोता है हमेशा,
कैसे सही होगी उसको वो बीमारी? हो ही नहीं सकती। और ऊपर से वो बच्चा वात कफ ज्वर है, तो उसको तो टेम्परेचर मेंटेन करवाने की जरूरत है, नॉर्मल हवा रखनी है, पंखा कम चलाना है। लेकिन माता पिता समझते ही नहीं है इस चीज को। उन्हें लगता है हम अपने बच्चे को जितनी हो सकती है उतनी हम अपने बच्चे को फैसिलिटीज दें। ऐसा ही होता है ना। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? एक मिनट, शायद ब्लूटूथ ऑन हो गया, मैं एक बार बंद करती हूँ। आवाज आ रही है अब? मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। आगे चलते हैं। अगर हम ये सब फॉलो करवाएंगे, अरोगे तू अरोग वृत्तमातिष्ठे देश कालात्म गुण विपर्ययेण वर्तमान क्रमेण असात्म्यानि, और जो कुछ भी असात्म्य है उसको क्रम पूर्वक क्या करना है? परिवर्त्य। परिवर्त्य यानी परिवर्त्य उलट करके, यानी उसको बदल करके। परिवर्त्य का मतलब सीधा सीधा है बदल करके, ले प्रत्यय लगा दिया इसमें। तो परिवर्त्य जो असात्म्य है उनका उल्टा कर लो, उनको बदल दो। क्रमेण असात्म्यानि परिवर्त्य उपयुञ्जानः सर्वाणि, उपयुञ्जानः सर्वाणि। तो असात्म्य को क्रम पूर्वक छोड़कर बाकी सब चीजों का प्रयोग करता हुआ अहितानि वर्जेत, जो अहितकर है उनको छोड़ दे, और जो असात्म्य है उनको भी बदल दे, असात्म्य चीजें ना दे। अगर कोई माता पिता जबरदस्ती खिला रहे हैं अपने बच्चे को, वो सात्म्य ही नहीं है उसको, तो वो भी गलत है। तो असात्म्यानि परिवर्त्य सर्वाणि क्रमेण परिवर्त्य सर्वाणि उपयुञ्जानः अहितानि वर्जेत। असात्म्य छोड़ के बाकी सब चीजें खाए, लेकिन अहित को वर्जित करा दे। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा अगर हम इस प्रकार से बच्चे की परवरिश करेंगे तो क्या होगा? तथा इस प्रकार से करने पर बल वर्ण शरीर आयुषाम संपदम अवाप्नोति, तो उस बच्चे को बल भी मिलेगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये जो इम्यूनिटी का रोना रोते रहते हैं ना हम सब, और कोई गिलोय दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई, इससे नहीं बढ़ती इम्यूनिटी। यहाँ पे लिखा है, लगाइए 7 स्टार। इम्यूनिटी के लिए क्या बताएंगे? हमें काउंसलिंग करनी है हमारे पेशेंट्स की कि इम्यूनिटी एक आधी गोली से नहीं बढ़ती है। इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? सब चीजें सेट करने से। तो आप सीजनल रेजिमेंट सीखिए, आप डेली रेजिमेंट सीखिए, आप आओ दिनचर्या सीखो हमसे, ऋतुचर्या सीखो, हर 1 महीने में मिलने आते रहो, अपनी डाइट सेट करवाओ, लाइफस्टाइल सेट करवाओ, तब जाके आप सब सही फॉलो करोगे तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये, और वो हम तब कर पाएंगे जब पहले हमें आता होगा। वो विडंबना तो यही है कि हमें ही नहीं आता, हम तो खुद गिलोय देने में लगे रहते हैं कि लोग गिलोय दे दो, इम्यूनिटी अच्छी होगी। गिलोय से इम्यूनिटी अच्छी तभी होगी जब वो पहले स्वस्थ है और हमने सारी बातों का विचार करके फिर गिलोय दिया है। हमें लगता था कि जरूरी है वहां गिलोय देना, लेकिन फिर भी कोई ना ही माने तो वहां पे हम कुछ भी तिक तरस छोटा मोटा वो तो सब कर ही रहे हैं, गिलोय नीम। अगर पेरेंट्स को ये माइंडसेट ही है कि नहीं हमें तो गोली चाहिए ही चाहिए, इम्यूनिटी किसी गोली से बढ़ती है, तो वैसे तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम काउंसलिंग अच्छी करते हैं तो कोई इसमें शक नहीं है कि सामने वाला समझेगा उस बात को। सब चीजें काउंसलिंग पे डिपेंड करती हैं। तो तथा बल वर्ण शरीर आयुषाम संपदम अवाप्नोति, ये सब चीजें फॉलो कराने पर वो बल वर्ण, बल को प्राप्त करता है, वर्ण उत्तम वर्ण को प्राप्त करता है, और शरीर, शरीर आयुषाम संपत, शरीर की संपत प्राप्त करेगा। शरीर उसका बलवान होगा, धातुएं जैसी उसकी बढ़नी होंगी वैसे ही बढ़ेंगी, शरीर मजबूत होगा, मतलब जैसा जैसा हम चाहते हैं वैसा ही शरीर के साथ होगा। और आयुषाम संपत, आयु की संपत भी होगी, यानी दीर्घायु होगा वो। तो हम यही तो चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर ये चाहते हैं तो ये फॉलो करवाना पड़ेगा। इसलिए ये पैराग्राफ और 64 ये जो न यस्य वित्रासनम साधु, ये इसके ऊपर भी 5 स्टार लगाइए, और नीचे वाले पैराग्राफ पर भी 7 स्टार लगा लीजिए, नीचे वाले पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। न यस्य वित्रासनम साधु तस्मात् तस्मिन् रुदत्य भुञ्जाने वान्यत्र विधेयताम् अगच्छति राक्षस पिशाच पूतनाद्यानां नामान्याह्वयता कुमारस्य वित्रासनार्थम नाम ग्रहणम न कार्यम स्यात् यदि त्वातुर्यं किंचित कुमारम आगच्छेत् तत् प्रकृति निमित्त पूर्व रूप लिंगोपशय विशेषैः
तत्त्वतोऽनुबुध्य सर्व विशेषानातुर औषध देश कालाश्रयान अवेक्षमाणः चिकित्सितुम् आरभेत एनं मधुर मृदु लघु सुरभि शीत शंकरम कर्म प्रवर्तयन् एवं सात्म्या हि कुमारा भवन्ति तथा ते शर्म लभन्ते चिराय अरोगे त्वरोग वृत्तम् आतिष्ठेत् देश कालात्म गुण विपर्ययेण वर्तमानः क्रमेण आसात्म्यानि परिवर्त्योपयुञ्जानः सर्वण्य हितानि वर्जयेत् तथा बलवर्ण शरीरायुषाम संपदम अवाप्नोति इति। बात खत्म हो गई। अब आगे कहते हैं एवं एनम कुमारम आयौवन प्राप्तेः धर्मार्थ कौशलागमनाच्च अनुपालयेत। इस प्रकार से अनुपालयेत यानी बच्चे की परवरिश करें, करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। एवं इस प्रकार से एनम अनुपालयेत, एनम जुड़ जाएगा अनुपालयेत के साथ। एनम इसको बड़ा करो, पालो पोसो, इस प्रकार से इसको बड़ा करो इस बच्चे को। एवं एनम कुमारम, एनम के साथ अब कुमार भी लगा देंगे। इस प्रकार से इस कुमार को अनुपालयेत, उसका पालन पोषण करो। कब तक करो? कब तक हमें विशेष ध्यान देना है बच्चे के पालन पोषण पर? आ यौवन प्राप्त है, जब तक कि वो किस अवस्था को प्राप्त ना कर जाए। आ मतलब आ क्यों लगाया है यहाँ पर? यौवन तक, जब तक वो यौवनावस्था को प्राप्त नहीं कर जाता। और धर्म अर्थ कौशल आगमनात् च, और साथ में क्या नहीं हो जाता? उसके साथ क्या नहीं हो जाता? धर्म ज्ञान। हाँ, ये नहीं कि वो युवा हो गया तो हमें छोड़ देना है उसको, नहीं, ये बहुत जरूरी बात बोली है। जब तक वो धर्म को प्राप्त नहीं कर लेता, यानी वो सही गलत समझने लग जाए और उत्तम आचरण करना शुरू कर दे, तब तक हमें उसका अनुपालन करना, उसको सही बातें बताते रहना है, सिखाना है, समझाना है। और दूसरी बात, अर्थ कौशल भी उसके पास आ जाए, यानी वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाए। कितनी सुंदर बात बोली है यहाँ। विदेशों में क्या करते हैं कि भाई 18 साल का बच्चा हो गया तो अब वो क्या है, अलग रह सकता है, माता पिता से इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमारा शास्त्र क्या सिखाता है हमें कि बच्चा तब तक इंडिपेंडेंट नहीं है। पहली बात तो यौवनावस्था तक तो कोई भी बच्चा नहीं है। यौवनावस्था में आने के बाद भी यदि वो धर्मोपार्जन में समर्थ हो गया, उत्तम कार्यों में संलग्न हो गया, तो हम उसको इंडिपेंडेंट छोड़ सकते हैं। लेकिन वो भी तब जब वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है साथ साथ। तो अर्थोपार्जन और धर्म वाला कौशल और अर्थ वाला कौशल जब तक उसके पास नहीं आ जाता और यौवनावस्था को वो जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका हमें क्या करना है? अनुपालन करना है, अनुपालयेत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो कितने स्टार लगाने चाहिए इसके ऊपर? कितने स्टार लगाने चाहिए? 7 स्टार लगाने चाहिए। चलो ठीक है। हाँ मुस्कान? मैं 11। मैंने 12 सोचा था। तो चलो, मतलब इतनी जरूरी बात है ये तो एक मजाक वाली बात हो गई, लेकिन हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब कुछ कुछ लाइन ऐसे नहीं लगता कि पढ़ के एकदम दिमाग हिल गया कि ये क्या बात लिख दी, यहां तक सोच लिया, तो ऐसी लाइन थी ये। ठीक है, तो बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया। कब तक का बता दिया? जब तक वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता हर तरफ से, धर्म अर्थ और शारीरिक दृष्टि से भी, सब तरह से जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, तब तक हमें कैसे कैसे उसका पालन पोषण करना है, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाते जाना है, कब से, जन्म से लेकर तब तक का पूरी बात बताई है हमारे शास्त्र ने इस अध्याय में। अब कहते हैं इति पुत्र आशीषाम समृद्धिकरम कर्म व्याख्यातम। इति इस प्रकार से, पुत्र आशीषाम पुत्र की कामना रखने वाले, पुत्राशी पुत्र की कामना रखने वाला। और उसी में क्या कौन सी विभक्ति लगाई? पुत्राशी को जब हम आगे चलाएंगे, उसके रूप लिखेंगे तो बहुत सिंपल है। कौन सी विभक्ति है, जल्दी बताओ। पुत्राशीषाम समृद्धि करम कर्म, उनका ये समृद्धि कर कर्म व्याख्यातम बता दिया गया है। कौन सी विभक्ति होगी? कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है?
षष्ठी। पुत्र की कामना करने वालों का ये समृद्धि कर कर्म बता दिया। पुत्र मतलब बेटा नहीं, हमारा क्या पढ़ते आ रहे हैं हम अभी तक? संतान। हाँ, संतान। क्यों? क्योंकि अरे ये मुझे कहीं टीका में भी मिली थी ये लाइन। तेन पुरुष पुत्र लाभेन नार्या अपि पुत्र लाभो अर्थादेव लभ्यते। कहते हैं कि आगे एक लाइन आएगी कि इस प्रकार से ये पुत्र की कामना करने वाले पुरुषों के लिए समृद्धि कारक कर्म बता दिया। तो क्या माता को पुत्र प्राप्त नहीं होगा? क्या उस माता को नहीं होगा क्या वो पुत्र प्राप्त? माता के लिए भी तो वो समृद्धि कर्म हुआ। तो चक्रपाणी जी ने लिखा कि भाई पिता का नाम ले देने से माता भी स्वतः सिद्ध हो गई। बार बार एक एक चीज हम अलग अलग करके नहीं बोलेंगे, प्राधान्य की दृष्टि से हम पुरुष पुरुष करके ही बोल रहे हैं बार बार ये लाइन, तो इसलिए हमने ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पे भी पुत्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुत्र के लिए बोल रहे हैं। ये पुत्र मतलब संतान। शास्त्र की ये शैली है, बार बार पुत्र पुत्री बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बार बार शास्त्र पुत्र बोल के संतान रूप में सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं कि पुत्र आशीषाम कर्म समृद्धि कारकम। पुत्र की कामना करने वालों का, संतान की कामना करने वालों का ये जो समृद्धि कारक कर्म था ये बता दिया है यहाँ पर। कर्म व्याख्यातम तद आचरण, उसको यदि कोई आचरण में ले आए, उसका यदि कोई अच्छे से पालन करे। कहां से? शारीर स्थान के फर्स्ट से, पहले चैप्टर से। पहले तो वो थ्योरी समझे पूरी लाइफ की, उसके बाद वो सेकंड चैप्टर से वो एक एक काम शुरू कर दे सेकंड चैप्टर से। तो डे 1 में जो हमने दूसरे अध्याय में बताया, वहां से लेकर यहां तक का जितना भी कुछ था वो था पुत्राशी लोगों का कर्म, समृद्धि कर कर्म। ये नहीं कि सिर्फ इस अध्याय का, सबका। इति पुत्राशीषाम कर्म समृद्धि कर्म कर्म व्याख्यातम तद आचरण, उसका पालन करता हुआ व्यक्ति यथोक्तिर विधि भी पूजाम यथेष्टम लभते। कैसे आचरण करता हुआ? जो विधि हमने बताई है हमारे शास्त्र में, उसी विधि से आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप एक उत्तम संतान चाहते हो तो उस विधि से पालन करने वाला यथोक्ति विधि भी आचरण, उसके बाद आचरण लगेगा। ऐसा वो व्यक्ति लभते प्राप्त करता है यथेष्टम पूजाम, यथेष्ट पूजा को प्राप्त करता है, यानी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। और अनसूयक, वो पूजा भी कैसी प्राप्त करेगा? वो असूया रहित पूजा। वो प्रशंसा कैसी होगी? असूया रहित। अब असूया क्या होती है? और यहाँ निंदा चुगली, वो असूया है। तो यहाँ वो असूया कैसी होगी? मान लो किसी का बच्चा जो है बिगड़ गया, तो लोग क्या बोलते हैं, या वो इंसान खुद क्या बोलता है? अरे कैसा बेटा पैदा हो गया उनके घर में, कैसा बच्चा पैदा हो गया उनके घर में, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये है असूया। लेकिन वो कहते हैं अगर आप, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा अच्छा होगा या नहीं? वो कहते हैं ये ज्यादातर माता पिता पर डिपेंड करता है। थोड़े कर्म भी हैं उसके पुराने, माता पिता के भी पुराने कर्म है। बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे ना अपन ने, शारीरिक स्थान में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक अपन। तो ये कहते हैं कि आप सारा कुछ अच्छे से फॉलो करोगे, आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपकी संतान अच्छी होगी या नहीं होगी। अगर आप सारा कुछ अच्छे से फॉलो करोगे तो आप अनसूयक और यथेष्ट, जैसी आप चाहते हो वैसी पूजा को प्राप्त कर लोगे। बोलेंगे अरे वाह, बेटा हो तो ऐसा, बेटी हो तो उनके जैसी होनी चाहिए, उनके जैसे बच्चे होने चाहिए हर घर में। तो वो हो गई अनसूयक यथेष्ट पूजा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी और ये चक्रपाणी ने लिखा है। अनुरूप पुत्र लाभ है। अनुरूप मतलब जैसा हम चाहते थे उसी के अनुरूप पुत्र का अगर लाभ, पुत्र यानी संतान का अगर प्राप्ति हो जाती है तो कथम में पुत्र स्यादिति असूयाम न वहती, कि अरे कैसा मेरा पुत्र हो गया, ऐसी असूया को उसको नहीं ढोना पड़ता, जिंदगी भर उन बातों का बोझ नहीं ढोना पड़ता। यही असूया है। और अनसूयक यथेष्ट पूजा को प्राप्त करना। तो अब क्लियर हो गई होगी ये लाइन। फिर से पढ़ती हूँ इस पैराग्राफ को। इति पुत्राशीषाम समृद्धि कर्म व्याख्यातम तदाचरण यथोक्तैर विधि भी पूजाम यथेष्टम लभते अनसूयक इति। तत्र श्लोक, अब 2 श्लोक और हैं। पुत्राशीषाम कर्म समृद्धि कारकम यदुक्तमेतन्महदर्थ संगीतम, उसी को श्लोक में बता दिया। तदाचरञ्ज्यो विधिभिर्यथा तथम पूजाम यथेष्टम लभते न सूयकः।
फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। पुत्राशिषां कर्म समृद्धि कारकम यदुक्तमेतन्महदर्थ संहितम तदाचरन्यो विधिभिर्यथा तथम पूजां यथेष्टम लभते न सूयकः। अब ऊपर गद्य में ये बात समझ ली। आज आपको होमवर्क है कि ये श्लोक को अन्वय सहित आपको समझाना है, बल्कि मुझे लिख के पेज पे होमवर्क भेज देना है। तो जहां आपको समझ में नहीं आएगा, सारे के सारे सेम वर्ड्स हैं, बस वहां गद्य में थे, यहाँ पद्य में है, तो थोड़ा सा अन्वय में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। अन्वय लगा के कल मुझे बताना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, वैसे कर लोगे। कर हम तब नहीं पाते जब हम घबरा जाते हैं, कि देख के ही हम घबरा जाते हैं कि अरे ये तो इतना कठिन है, हम कैसे करेंगे। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, पिछले 1.5 साल से चरक को संस्कृत में ही पढ़ रहे हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, शांत दिमाग से करना तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कहते हैं, शरीरम चिंतयते सर्वम दैव मानुष संपदा सर्वभावैर्य यतस्तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। ये जो शारीर स्थान बताया गया है, शारीर स्थान किस रूप में हुआ ये? कहते हैं कि क्योंकि ये शरीरम चिंतयते, ये जो पूरा शारीर स्थान समाप्त हो गया, तो उपसंहार कर रहे हैं, उसका क्लोजिंग कर रहे हैं, इस अध्याय की नहीं, पूरे स्थान की। स्थान खत्म हो गया तो अंत में 2 शब्द कह रहे हैं कि भाई ये जो शारीर स्थान था, जो हमने ये 8 अध्याय आपको बताए, एक्सप्लेन करे, शरीरम चिंतयते सर्वम, ये सारे शरीर को सोच विचार करवाता है, उसके बारे में हमें बताता है। शरीरम चिंतयते सर्वम, सब प्रकार से। और दैव मानुष संपदा, दैव और मानुष दोनों प्रकार की संपदाओं के बारे में विचार करवाता है ये शारीर स्थान हमें, या ये 8 अध्याय हमें। और सब प्रकार से उस शरीर की चिंता करने के लिए हमें बाध्य बना देते हैं। आप बताओ कितना बड़ा चेंज महसूस हुआ आपको ये 8 अध्याय आज हमारे खत्म हो गए। मुझे लगता है सिर्फ अकेला विनय ऐसा था जिसने पूरे 8 अध्याय ज्वाइन किए हैं बिना छुट्टी के, शायद। और कोई है ऐसा? कई लोगों के तो एग्जाम्स थे बीच में, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है पढ़ा ही है आपने। 6 अध्याय तो 7 अध्याय करीब पढ़े हैं ज्यादातर ने। तो कैसा लग रहा है अब आपको? अगर आप शारीर ना पढ़ते, और उसमें भी अगर मैं बोलूं पहला अध्याय, शारीर का पहला अध्याय इजी है या टफ है? अब बताओ, इंटरेस्टिंग है या बेकार है?